आप सभी को जय मसीह की। हमने इसके पहले और पिछले उसमें देखा था कि किस प्रकार यीशु मसीह ने उसकी सिर को कुचल दिया, और सिर को कुचलने का अर्थ भी हमने आत्मिक रूप से देखा था, क्योंकि हम आत्मिक रूप में ही आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम नॉर्मल रूप से तो हम हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए हमने स्टार्ट किया है कि आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें हमें इन वचनों के द्वारा ही मिलेगी। क्योंकि वचन वो खुद है, इसलिए वचन, बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो ही है जो हमारे अंदर आके प्रवेश करता है अपने वचन के द्वारा। इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को इस आत्मिक रूप में सीखने में और आत्मिक तौर पर आगे बढ़ने में आप सबको सहायता मिल रही है। और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये वचन हर एक लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, आप यदि लोगों को वैसे प्रचार नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम आप इस वचन को लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हर एक व्यक्ति आपके इसे शेयर करने के कारण जो इस वचन को सीखेगा, इस वचन के द्वारा वो आत्मिक उन्नति करेगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। जब यीशु मसीह ने शैतान की मुंडी को कुचल दिया तो शैतान को गुस्सा आया, क्रोध आया, क्योंकि उससे वो सारे अधिकार ले लिए गया है। क्योंकि शैतान क्या करता है, जब उसके सारे अधिकार उससे ले लिए जाते हैं तो वो गुस्से में भर जाता है। और बाइबल कहती है उत्पत्ति 3:15 में कि वह उसकी एड़ी को डसेगा। एड़ी को डसे का मतलब क्या होता है, आज हम इसको देखेंगे। शैतान ने यीशु मसीह को सताना शुरू कर दिया था और यीशु मसीह को वो बार बार सता रहा है। कभी वो खुद उसकी परीक्षा ले रहा है, कभी शास्त्री फरीसियों के व्यवस्थापकों के द्वारा उसकी परीक्षा ले रहा है, कभी अब उनके चेलों के द्वारा उसकी परीक्षा ले रहा है। और वो उसने यीशु मसीह के क्रूस को दुख को, जो यीशु मसीह को क्रूस का दुख उठाना ही था, और वो उस दुख को क्या करता, 1000 गुना और बढ़ा देता है। इसलिए आगे आगे हम देखते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा कैसे और किस प्रकार से ली। यदि हम निकालते हैं लू का, उसका हम 4था अध्याय उसका 3रा पद से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है क्या रहेगा, जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह से वचन से बातें कर रहा है, उससे वो वचन से परीक्षा ले रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें भी वचन में हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंतरिक्ष की शक्तियों से है। और हमारा जो युद्ध भूमि है वो हमारा मन है। इसलिए हमें आत्माओं की तलवार से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति से हमें क्या होना है, हमेशा भर के रहना है। क्योंकि हमारे मन में शैतान हमेशा युद्ध करता रहता है। कभी हमारे अंदर अविश्वास की बातों को डालेगा, कभी हमारे मन में घमंड की बातों को डालेगा, कभी वो हमें ऊंचा करने के लिए हमें लोगों से दूर करते जाएगा, कभी वो हमें पैसों का लोभ डालेगा, कभी वो हमारे अंदर लालच डालेगा। और वो आपके अंदर यदि वचन है तो आप वचन से उसे कह सकते हैं, आप वचन से उससे लड़ सकते हैं। यदि आपके पास वचन नहीं है तो आप हमेशा शैतान से हार जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने उसके सारे अधिकार को, उसकी मुंडी को कुचल दिया, वैसे ही आपके अंदर यदि वचन होगा तो आप भी उसके क्या करेंगे, वचन के द्वारा उसकी मुंडी को हर दिन क्या करेंगे, कुचल सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जब वो वचन से परीक्षा ले रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे क्या बन जाए, रोटी बन जाए। एक बात बताइए, यदि आप ले व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 9:9 में कि जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया 40 दिन और 40 रात के लिए, वो जैसा गया था वैसे ही वो रिटर्न वापस आया। न उसके कपड़े फटे, न उसकी जूती का बन टूटा, न वो भूख लगी, न उसे प्यास लगी, न उसे नींद आई। वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जब 40 दिन तक बना रहा तो उसे किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं हुई। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब आप दुआ प्रार्थना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से भजन कीर्तन करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आपको समय का पता भी नहीं चलता है। क्योंकि उसके
निकट आनंद की भरपूरी, आप उस आनंद से भर जाते हैं, उस शांति से भर जाते हैं। आपके जीवन से सारी चिंताएं चली जाती हैं, आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानियां चली जाती है जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुँह से निकलता है जीवित रहेगा। आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं तो आप वचन का अर्थ जानते होंगे, क्योंकि वचन सबसे महत्वपूर्ण है और वचन हमारे लिए जीवन का स्रोत है। आप वचन के द्वारा परमेश्वर से हर एक वो आशीष दावा करके ले सकते हैं। आप वचन के द्वारा आप मुर्दे को भी जला सकते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप बदलने वाले परमेश्वर नहीं हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान एक जैसे हैं। तो आप वचन के द्वारा आप भी जीवित रहेंगे और हर एक व्यक्ति भी जीवित रहेगा। उसका हम देख रहे हैं अगला 5वां पद यहाँ पर लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये सारे वैभव, ये सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। वो झूठ कह रहा है क्योंकि उसके पास में ना कोई अधिकार है, ना उसके पास में कोई वैभव है, क्योंकि उसने हमसे, आदम और हव्वा से क्या किया था, धोखा में, पाप में गिरा कर धोखे से ये अधिकार को उसने हमसे ले लिया था। और यीशु मसीह इसलिए आए थे कि वो हमें वापस वो अधिकार को दें। हमने देखा था शैतान के अधिकार को यीशु मसीह ने कैसे तोड़ा था। इसलिए वो क्या कह रहा है कि मुझे ये सारे अधिकार दिए गए हैं कि यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। वो बाइबल कहती है इफिसियों उसका 2 अध्याय, हम निकालेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 6वां पद। यहाँ पर क्या लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा सुन कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। है ना, यहाँ पर वो क्या लिखा है कि वो परमेश्वर के स्वरूप होने के बाद भी, परमेश्वर के जैसा होने के बाद भी उसने क्या किया, क्योंकि वह परमेश्वर के अंदर से निकला था। जैसे आदम निकला था वैसे यीशु मसीह भी निकला है। याद रखिए, जो कार्य आदम को करना चाहिए था वो कार्य यीशु मसीह आके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारे मूल को चुकाने आए थे। इसलिए वो क्या कह रहा है कि ये सारे अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। इसमें एक बात और आत्मिक बात क्या है कि सृजने वाले से सृजी हुई वस्तु कभी बड़ी नहीं होती है, और वह परमेश्वर नहीं है, वो तो परमेश्वर से बना हुआ है और परमेश्वर उसके सामने स्वयं खड़ा है और वो उसको मनुष्य भी समझ रहा है, वो उसे परमेश्वर भी समझ रहा है और वह उसे गिराना चाह रहा है। क्योंकि अभी तो यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य हैं, तो वो भी जैसे उसने वो सोचा कि मैंने आदम और हव्वा को गिरा दिया था, वैसे मैं इनको भी गिरा दूँगा, इसको भी गिरा दूँगा। तो वो कह रहा है कि मैं सारे अधिकार तुझे दे दूँगा, क्योंकि आदम और हव्वा से कहा था यदि तू इस फल को खाएगी तो तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, पर बुद्धि आ जाएगी, तुम में ज्ञान आ जाएगी। अब वही बात वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह से भी कर रहा है। पर यीशु मसीह उसको क्या उत्तर देते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यदि तू अपने परमेश्वर को जानता है, यदि तू अपने परमेश्वर को सच में जानता है, तो तू उसकी हर एक सामर्थ्य को भी जानता होगा, उसके सारे अधिकार को भी जानता होगा, और वो तुझे क्या से क्या बना सकता है उसको भी जानता होगा। इसलिए तू हमेशा अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से ही क्या कर, प्रेम रख, उसी के सामने झुक, उसी को अपना प्रभु, स्वामी, मसीह और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर। आप जब एक नाव पे सवार होते हैं, जब आप यीशु मसीह की तरफ होकर चलते हैं, तो वह आपसे प्रेम करता है और वह आपके लिए सारी चीज़ों को पूरा करता है। आगे हम देख रहे हैं अब वो क्या कर रहा है, 9वें पद से हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे ले जाके खड़ा कर देता है और कहता है तू अपने आप को क्या कर, नीचे गिरा दे, और तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत क्या करेंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से क्या लगे, ठेस लगे।
अब शैतान क्या कर रहा है, यीशु मसीह को गिराने, यीशु मसीह को परीक्षा, वो कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा कर। क्योंकि यदि जब तू कहेगा यदि तू सच में परमेश्वर है तो तू मेरे लिए ये करके दिखा, तू सच में मुझसे प्रेम करता है तो मेरे लिए ये करके दिखा। याद रखिए बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा आपके लिए कार्य होता है, ना कि आप ज़बरदस्ती परमेश्वर को परेशान करें, और ना कि आप प्रार्थना करते रहें, वो आपकी नहीं सुनेगा जब तक आप उसमें विश्वास को नहीं डालेंगे। बाइबल हमने देखा था कि जिन्होंने भी उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन को पाया, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वह लोग तो बहुत सारे थे वहाँ पर खड़े थे, वो क्या कहते थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार ले। हाँ, इसलिए कहते थे क्योंकि वह नहीं जानते हैं कि परमेश्वर से कैसे मांगा जाता है, परमेश्वर से कैसे उसकी उपस्थिति में जाया जाता है। इसलिए वो क्या कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू कभी अपने परमेश्वर की क्या न करना, परीक्षा न करना। इसलिए शैतान ने उसकी परीक्षा करी, और शैतान ने क्या किया, जब उसकी परीक्षा करी तो यीशु मसीह ने उसके हर एक जवाब को दिया और उसको क्या किया, अलग कर दिया। हम देखते हैं शास्त्री और फरीसी के द्वारा यीशु मसीह की उसने परीक्षा करवाई। हम मत्ती उसका 21वां अध्याय उसका हम 27वां पद हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत सारे लोग आए उससे पूछने लगे तू किस अधिकार से ये काम करता है। यीशु मसीह ने शांत रहे, फिर यीशु मसीह ने उनसे बोला, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि तुम उसका जवाब दे दोगे तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से इस कार्य को करता हूँ। तो यीशु मसीह पूछते हैं, कहते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता है आंसर, फिर भी वो कहेंगे यदि हम कहते हैं मनुष्य की ओर से तो ये भीड़ हमें मार देगी, और यदि हम कहेंगे परमेश्वर की ओर से तो ये कहेगा कि तुमने फिर विश्वास क्यों नहीं करा। इसलिए फिर उसके आगे हम देखते हैं मत्ती उसका 22वां अध्याय उसका 34 से हम आगे तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, वो उनसे पूछने आता है, वो कहता है कि एक फरीसी उसके पास में आता है, व्यवस्था पर उसके पास में आकर उससे पूछता है कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो यीशु मसीह कहते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी समझ से क्या कर, प्रेम रख, और इसी के अनुसार एक और है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख, प्रेम रख। वो फिर उनको हर एक परीक्षा में यीशु मसीह क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण होते जा रहे हैं। शैतान उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह वचन से उसको गिराने की कोशिश कर रहा है, और जब उसने थक गया, वचन से उसको गिरा नहीं पाया, तो वो व्यभिचारिणी स्त्री को उसके पास में लेके जाता है। वो कहते हैं ये तो पाप में हमें व्यभिचार करते हुए क्या हुई है, पकड़ी गई है। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, उससे कहते हैं कोई बात नहीं। यीशु मसीह शांत होकर लिखने लग जाते हैं ज़मीन में, और बहुत देर तक देखते रहते हैं, सब लोग इंतजाम लगा रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं जिसने भी पाप ना किया हो वह पहला पत्थर मारे। यीशु मसीह कोई जवाब नहीं देते उनको, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं ये ज़बरदस्ती इनको पकड़ के लाए हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से ही बजती हैं। ज़रूर जिस दोनों ने मिलके ये पाप किया है, पर ये पकड़ के स्त्री को ही लेके आ रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, और वहाँ से कुछ सारे लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। फिर हम अगला देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 21 से लेकर हम 25 तक देखते हैं, तो उसमें वो यीशु मसीह को फिर परखने के लिए आ जाते हैं। फिर शैतान उनको भेजता है, और वो कहते हैं क्या हमें केसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यीशु मसीह कहते हैं लाओ मुझे सिक्का दिखाओ। अब वो सिक्का लेके यीशु मसीह के पास में आते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं ये छाप किसकी है, वो कहते हैं केसर की। तो वो कहता है जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हमें कभी भी टैक्स की चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार का हमें सरकार को देना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ इस देश में रहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, और जो हमारे लिए कर्तव्य बनता है वो हमें अपने देश के लिए करना चाहिए, और जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। जब शैतान ने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये सारे मेरी परीक्षाओं में पास होते जा रहा है, तो वो और गुस्से से भर गया। और जब वो और गुस्से से भर जाता है तो वो क्या करता है कि यीशु मसीह की एक शिष्य है जो यहूदा इस्करियोती है, उसके मन में क्या डालता है, उसके अंदर लालच को डालता है। यदि हम निकालते हैं